जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल लाइक्यू स्टडी सेंटर पर। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं। 15,000 प्लस एमसीक्यू सीरीज रीजनिंग की क्लास डेली दोपहर को 1 बजे। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके 170 रुपीज में हरियाणा सिटी का कंप्लीट पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं सिलेबस के रूप में, जो आपको हेल्पफुल रहेगा बिल्कुल। और इसी के साथ में हमारी जो 15,000 प्लस एमसीक्यू सीरीज है, सभी क्लासेज को टाइम से ज्वाइन किया करो। एक भी क्लासेज को आपको मिस नहीं करना है, जो आपके हरियाणा सिटी में 75 से 80 स्कोर आराम से दिलाएगी। बाकी सभी क्लासेज के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। हर वीक में फ्री मॉक टेस्ट आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाया जाता है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, हमारा चैप्टर जो चला हुआ है ब्लड से संबंधित। नीचे दिया गया है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ये हमारी पूरी की पूरी टोटली प्रीवियस ईयर बेस्ड जो है हमारी ये सीरीज है, और 15,000 प्लस क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट की। तो दिया गया कि पी जो है क्यू का भाई है। आराम से सोल्व करना क्वेश्चन को। पी कौन है? क्यू का भाई है। भाई है तो जो मैंने क्या बोला, जो पुरुष है उसके ऊपर प्लस लगाया करो, जो महिला है उसके ऊपर माइनस। तो पी जो है भाई है किसका? क्यू का। एम कौन है? क्यू की बहन है। एम क्यू की बहन, ये इसकी बहन है क्यू की, ठीक है। और बाद में दिया गया टी पी का भाई है। टी कौन है? पी का भाई है। ये टी हो गया पी का भाई, ठीक है। बाद में बोला गया तो क्यू का टी से क्या संबंध है? क्यू का टी से क्या संबंध होगा? या तो भाई लगेगी या बहन लगेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें बताया नहीं गया क्यू कौन है। आपस में भाई बहन हो गए, या तो भाई लगेगा या बहन लगेगी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी बी का भाई है। देखो क्वेश्चन में डी कौन है? बी का भाई। बी का भाई है डी, ये भाई हो गया, ठीक है। एम बी का भाई है। एम किसका? बी का भाई। एम बी का भाई हो गया। के एम का पिता है। के किसका पिता है? एम का पिता है। ये इसके पिताजी हो गए। अगर इसका पिता है तो डी का भी हुआ और बी का भी हुआ, क्योंकि आपस में बहन भाई जो भी है। तो के का, ये इसका पिता हो गया। टी के की पत्नी है। टी कौन है? के की पत्नी है। पत्नी है, जो महिला उसके ऊपर माइनस लगाया करो, ताकि आपको पता चलता रहे कि ये महिला ये पुरुष है। तो बी का डी टी से क्या संबंध है? बी का टी से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। या तो पहला होगा या दूसरा, क्योंकि हमें बताया नहीं गया। भाई डी बी एम आपस में भाई या बहन हो गई, लेकिन हमें बताया नहीं गया कि बी मेल है कि फीमेल है। या तो इसकी मम्मी लगेगी, ये टी बी की मम्मी लगेगी, या तो ये इसकी पुत्री होगी या इसका पुत्र होगा, क्योंकि हमें इसका जेंडर नहीं बताया गया यहाँ पे। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 और 24 है यहाँ पे। तो 23 करेंगे पहले। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित सूचनाओं को पढ़े। तो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2021 के अंदर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, और नीचे बताना है आपको इसमें से कि कौन सा दर्शाएगा कि एक्स डी का पोता है। इसमें से कौन दर्शाएगा जो एक्स वो है दो डी का पोता है, ठीक है। तो करो भाई क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर। तो क्या आप निर्धारित कर सकते हैं? यहां से देखिए पी गुणा क्यू का अर्थ है क्यू पी की माता है। तो यहाँ पे जाओगे सीधा डायरेक्ट, यहाँ पे सीधा, ठीक है। तो पहला अगर आप देखोगे पहले से उठाओगे ए प्लस एक्स, यहां से प्लस का मतलब क्या है? पी क्यू का भाई है। प्लस का मतलब क्या है? पी क्यू का भाई है। तो यहां से हमें पता चला प्लस का मतलब है भाई। तो ए एक्स का भाई हो जाएगा। ए कौन हो जाएगा? ये एक्स का भाई हो जाएगा, ये इसका भाई हो जाएगा, एक्स का भाई ए हो जाएगा। बाद में दिया गया एक्स गुणा एच, और गुणा का मतलब क्या है? गुणा का मतलब है क्यू पी की माता है। क्यू पी की माता है, तो यहां से हमें पता चली कि एक्स जो है वो एच की माता है। एक्स किसकी माता है? एच की माता है। ये एच की माता है। कौन? एक्स, ये इसकी मदर हो गई। बाद में भाग का निशान दिया गया। भाग का निशान क्या बोल रहा है? भाग का निशान बोला है क्यू पी का पिता है। तो यहां से हमें पता चला कि एच जो है वो डी का पिता है। एच किसका पिता है? ये डी का पिता है, एच। तो पूछा गया क्या ये हमें क्या हम इसे ज्ञात कर सकते हैं कि एक्स डी का पोता है? तो एक्स तो महिला है भाई, और वो बोला एक्स डी का पोता है, तो इसे तो हम ज्ञात ही नहीं कर सकते। तो पहला तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि ये तो महिला आ गई, ठीक है। तो बाद में देखिए दूसरा वाला क्या बोल रहे हैं, ए माइनस एक्स।
यहां से देखो माइनस का मतलब क्या है, पी क्यू की बहन है। ए माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ, ए बहन हो गई किसकी, एक्स की, ये बहन हो गई। बाद में है गुणा का निशान, एक्स गुणा एच, गुणा का मतलब है क्यू पी की माता है। तो यहां से हम बता सकते हैं कि एक्स माता है किसकी, एच की माता है। तो एक्स भी यहाँ पे क्या होगी, महिला होगी। लेकिन वो बोला एक्स डी का पोता है, तो पोता तो है ही नहीं, पुरुष होना चाहिए। तो यहां से भी हम नहीं बता सकते। तो इसका आंसर आ जाएगा निर्धारित नहीं कर सकते। इसका आंसर क्या आएगा, निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स का जो जेंडर आ रहा है यहाँ पे महिला आ रहा है और वो बोला है पोता होना चाहिए। ठीक है, तो निर्धारित नहीं कर सकते। उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। तो कौन सा उपरोक्त प्रश्न का, यानी कि इसका उत्तर देने के लिए, भाई जो ये प्रश्न है ना एक्स डी का पोता है, इसमें से पूछा गया कि ऊपर वाला इनमें से कौन सा अनावश्यक है, यानी कि कौन से की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इसने पूछा है। तो देखिए एक्स डी का पोता है, तो कौन से की जरूरत पड़ेगी हमें, तो इसकी तो बिल्कुल नहीं जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसने क्या बोला है, पी क्यू की बहन है। तो पी किसकी बहन है, क्यू की बहन है। तो अगर एक्स डी का पोता, तो माइनस करेंगे अगर एक्स माइनस डी, तो यहां से एक्स क्या आ जाएगी, बहन आ जाएगी, फीमेल आ जाएगी। तो फीमेल तो हमें तो ज्ञात क्या करना है, पोता ज्ञात करना है, तो थर्ड की तो हमें बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही इसने पूछा था। ठीक है, यही इसने पूछा था, को थोड़ा सा दिमाग लगाया करो क्वेश्चन के अंदर। तो थर्ड वाला इसके अंदर क्या आ जाएगा, अनावश्यक, इसकी हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 6 व्यक्ति दिए गए, ए बी सी डी ई एफ। यहाँ पे दिया गया है एफ का ई से किस प्रकार संबंधित है, यह आपको बताना है। तो क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे सीधा। क्या बोला, सी एफ की बहन है। सी किसकी बहन है, एफ की बहन है। ये एफ की बहन हो गई सी। बाद में बोला गया बी ई के पति का भाई है। ठीक है, बाद में देखो इसको, डी ए का पति और एफ का दादा है। डी कौन है, ये डी जो है वो एफ का तो दादा है और ए का पति है, ए का पति है। तो ए का पति है, तो ए किसकी दादी हुई, एफ की दादी हुई और सी की भी दादी हुई। ठीक है, तो समूह में दो पिता। बाद में देखो क्या बोला गया यहाँ पे भी, बी ई के पति का भाई है। बी जो है ई के पति, ई के पति, ई का कोई पति है और उसका भाई है कौन, बी। तो ई के पति का अगर भाई है कौन, बी, बी जो है ई के पति का, ई के पति का भाई है, तो मतलब ई का कौन लगा, ये देवर लगा। ठीक है, भाई है। तो पूछा गया कि एफ का ई से क्या संबंध है। पूछा गया कि एफ का ई से क्या संबंध होगा, पुत्री का, चाचा का, पुत्र का या पति का। तो पुत्र का संबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला समूह में दो तो पिता हैं, 3 भाई हैं और एक माता है, एक माता है। ठीक है, तो समूह में दो तो पिता हो गए, दो पिता कौन कौन हुए बताएंगे। एक तो डी हो गया किसी ना किसी का, क्योंकि ये दादा है, किसी ना किसी का तो पिता हुआ। और एक ये पति हो गया, ये भी किसी ना किसी का पिता होगा, क्योंकि इसने बोला दो पिता हैं। और 3 भाई हैं, 3 भाई तो कौन हो सकते हैं, एक तो बी हो सकता है, एक एफ हो सकता है। ठीक है, और ये डी आपस में ये भी भाई हो सकते हैं। और एक माता है, अगर एक इनमें माता है तो ई इसकी माता, ई माता हो सकती है। तो एफ कौन हुआ, इसका पुत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट बताओगे। ए बी सी डी ई एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं। परिवार में एक दंपति के माता पिता और बच्चे हैं। ए सी का पुत्र है। तो ए कौन है, सी का पुत्र, ये सी हो गया और ए इसका जो है पुत्र हो गया। तो प्लस का निशान लगाओगे, जो पुरुष है प्लस और जो महिला माइनस। ई ए की पुत्री है, ई कौन है, ई ए की पुत्री, तो ए की पुत्री है ई, तो यहाँ पे ई पे माइनस लगा दोगे, ये पुत्री हो गई। ठीक है, ए की पुत्री, तो ई हो गई। बाद में बोला गया डी एफ की पुत्री है, डी एफ की पुत्री है जो ई की माता है। डी एफ की पुत्री है जो ई की माता है, कौन, डी। ये जो शब्द आता है ना, ये जो शब्द, ये इसके लिए पहले वाले के लिए आया। तो डी जो है वो ई की तो माता हो गई, ई की माता हो गई। और डी किसकी पुत्री है, डी एफ की पुत्री है, ये एफ की पुत्री हो गई। ठीक है भाई, तो ई की माता हो गई। अगर ये ई की माता है और ये आपस में क्या हो जाएंगे, फिर पति पत्नी हो जाएंगे।
पति पत्नी का संबंध हो जाएगा इनका। और पूछ क्या रहा है हमसे, निम्न में से कौन सा युग्म दंपति के माता पिता है? तो दंपति कौन हुए? ए और डी हो गए, ए और डी आपस में दंपति हो गए। दंपति का मतलब आपस में, दंपति का मतलब आपस में क्या हो गई? तो बी का भी यहां से कोई रिलेशन है, परिवार में एक दंपति के माता पिता और बच्चे हैं, तो बी तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया। तो हम बोल सकते हैं कि जो ए और डी जो है, जो दो दंपति आ गए, दंपति का मतलब पति पत्नी है, तो उनके दंपति के माता पिता कौन होंगे? भाई ए किसका पुत्र है? सी का पुत्र है, तो सी की कोई ना कोई पत्नी होगी, और इसमें से बी कोई दिया ही नहीं गया, तो बी इसकी हो सकता है पत्नी होगी, तो सी और बी आपस में क्या होंगे? इनके माता या पिता होंगे। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त और आसान भी क्वेश्चन था और जबरदस्त भी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई बी से किस प्रकार संबंधित होगा? ए और बी आपस में दोनों भाई हैं भाई, ये दोनों आपस में क्या है? भाई हैं। सी और डी आपस में बहनें हैं, सी और डी आपस में दोनों बहन हैं, ये तो भाई हैं आपस में, और ये मेरे दोस्तों दोनों आपस में बहन हैं। बोल क्या रहे? ए का जो पुत्र है वो डी का भाई है, डी का कोई भाई है, ठीक है, और वो ए का पुत्र है, ए का पुत्र डी का भाई है। अगर ए का पुत्र डी का भाई है तो ये भी तो इसकी पुत्री हुई, और ये भी किसकी पुत्री हुई? ए की पुत्री हुई, क्योंकि इसका भाई है, ए का पुत्र डी का भाई है, समझे। और बी सी से किस प्रकार संबंधित है? बी सी से किस प्रकार संबंधित है? तो बी जो है सी का क्या लगेगा मेरे दोस्तों? तो सीधा सीधा दिख रहा है बी इसका चाचा लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई सी भी इसकी पुत्री हो गई ए की, और डी भी इसकी पुत्री हो गई, और एक इसका पुत्र हो गया, और बी इसका जो है भाई है ए का, तो इसके पिता सी का पिता ए, और सी के पिता का भाई क्या लगेगा? इसका चाचा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 सदस्य दिए गए हैं, ए बी सी डी एफ। ए और बी विवाहित युगल हैं, ए और बी दोनों आपस में विवाहित है, मतलब पति पत्नी है, लेकिन बताया नहीं गया कौन पति है और कौन पत्नी है। आगे जब क्वेश्चन पढ़ोगे पता चल जाएगा आपको। ए पुरुष है, तो यहां से पता चल गया ए पुरुष है, तो ये महिला होगी, तो आपस में ये पति पत्नी हो गई, ठीक है, हस्बैंड वाइफ हो गई, पति पत्नी हो गई। डी सी का इकलौता पुत्र है, जो ए का भाई है। कौन? डी। डी जो है ए का भाई है, डी जो है वो ए का भाई है, और डी जो है वो सी का इकलौता पुत्र है। पूछा गया कि डी सी का इकलौता पुत्र है, ठीक है, इकलौता पुत्र हो गया सी का, ये इसका पुत्र हो गया, ठीक है, सी का। और जो ए का भाई है, डी सी का इकलौता पुत्र है, जो ए का भाई है। ई डी की बहन है, ई कौन है? डी की बहन, ये ई डी की बहन है। बी एफ की बहू है, बी किसकी बहू है? एफ की बहू है, एफ की बहू हो गई ये, ठीक है, तो बहू हो गई, तो एफ इसका कौन हुआ? पिता हुआ। तो पूछा गया है कि जिसके पति गुजर चुके हैं, एफ के पति गुजर चुके हैं, तो एफ के पति अगर गुजर चुके हैं तो ये कौन हुई? महिला हो गई। तो सी बी का कौन होगा? पूछा गया यहाँ से सी जो है बी का कौन लगेगा? सी बी का बहनोई लगेगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सी बी का क्या लगेगा? बहनोई लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? ए और सी, यहाँ पे जो वाला जो संबंध दिया गया ना, डी सी का इकलौता पुत्र है, जो ए का भाई है, तो जो वर्ड आया वो सी के लिए आया, मतलब ए का भाई है ये सी, सी जो है ए का भाई है। अगर ए जो है सी का भाई है और ए और बी आपस में पति पत्नी है, तो जैसे आप हो गए और आपका भाई हो गया, तो आपकी पत्नी का क्या लगेगा? बहनोई, बहनोई लगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देवर आप बोल सकते हैं, ठीक है, आपकी पत्नी का आपके भाई क्या लगे? देवर लगे, बहनोई। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवार में 3 शिक्षकों में 9 व्यक्ति ए बी सी डी वगैरह वगैरह दिया गया है। तो क्वेश्चन तो जबरदस्त है, बाकी पढ़ना पड़ेगा। तो बोल क्या रहा है इस क्वेश्चन के अंदर? ए बी सी डी ई 2021 के अंदर पूछा गया है। ए बी सी डी एफ जी एच आई 9 सदस्य हैं, इनमें से एक शिक्षक है, एक प्रधानाध्यापक है, एक गृहिणी है, एक प्रबंधक है, एक डॉक्टर है, एक गायक है और 3 विद्यार्थी है, ठीक है भाई। तो सभी छात्र अविवाहित हैं, जितने भी छात्र हैं, जो छात्र हैं वो अविवाहित हैं, मतलब अलग ही है, वो उनकी शादी नहीं हुई है। और परिवार में 3 विवाहित जोड़े हैं, यानी कि 3 विवाहित जोड़े आपस में पति पत्नी है।
डॉक्टर एक छात्र का पिता है, ए जी की दादी है। तो यहां से देखो ए कौन है, ए जी की दादी। थोड़ा सा यहां से क्वेश्चन मेरे को समझाने के लिए आपको जगह चाहिए भाई। जी की दादी कौन, ए जो है वो जी की दादी हो गई, ये इसकी दादी है, ठीक है। ई एक छात्र है, ई अगर एक छात्र है तो वो तो अलग ही हो गया, ठीक है। और बाद में बोला गया ई एक छात्र है, सी की ननंद है जो एक गृहिणी है। ई एक छात्र है, सी की ननंद है जो एक गृहिणी है। कौन, ई। ई मतलब एक गृहिणी है और किसकी ननंद है, सी की ननंद है, ये सी की ननंद है। तो डॉक्टर बी प्रिंसिपल का बेटा है, तो बी से गायक गायिका का क्या संबंध होगा। तो पहले तो बी को देखो कहां पे है, डॉक्टर बी प्रिंसिपल का बेटा है, तो बी क्या बोला गया, प्रिंसिपल का बेटा है। डॉक्टर बी प्रिंसिपल का बेटा है और एच और उसके चाचा डी के बीच कुछ अच्छी बॉन्डिंग है, ठीक है। एच और डी के बीच में अच्छी बॉन्डिंग है, बी के बीच में। और शादी मैनेजर एफ से हुई है, शादी किससे हुई है, मैनेजर एफ से हुई है। बी प्रिंसिपल का बेटा है और मैनेजर एफ से उसकी शादी हुई है। बी से गायक या गायिका क्या क्या संबंध है, तो यहाँ पे गायक गायिका का तो कुछ दिया ही नहीं गया। आप देख रहे हो कहीं पे गायक गायिका का कहीं पे कुछ भी नहीं दिया गया, तो आप निर्धारित ही नहीं कर सकते गायक गायिका से क्या संबंध है भाई, निर्धारित ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर देखो क्वेश्चन में आगे कहीं पे गायिका का जिक्र ही नहीं किया गया है। क्वेश्चन तो बस बढ़ा चढ़ा के दिया गया, लेकिन दिया ही नहीं गया क्वेश्चन के अंदर कुछ, निर्धारित आप नहीं कर सकते। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो पी प्लस क्यू माइनस आर में से कौन सा सत्य होगा, तो बताएंगे मेरे दोस्तों। पी प्लस क्यू माइनस आर में से कौन सा सत्य होगा। पहले तो आप देखोगे प्लस का मतलब दिया गया ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो यहां से हमें पता चला कि पी जो है पुत्री होगी किसकी, क्यू की। पी जो है पुत्री होगी किसकी, क्यू की पुत्री होगी, ये पुत्री हो गई, क्यू की पुत्री हो गई पी, ठीक है। बाद में है माइनस का निशान, और माइनस क्या दर्शा रहा है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति है। तो यहां से क्यू जो है पति है किसका, आर का, ये आर का पति हो गया, तो आर का पति हो गया, तो ये माइनस हो गई। तो हमें पता चल गया कि पी का जो पिता है वो क्यू है और पी की जो माता है वो आर है। तो यहां से बोला गया कि आर पी की माता है, तो क्या ये सही है, आर पी की माता, बिल्कुल सही है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट बताओगे, ए प्लस बी का अर्थ ये है, ए माइनस बी का अर्थ ये है, तो पी गुणा क्यू प्लस आर। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के है, सेम क्वेश्चन है। पी, तो बताना कौन सा कथन सत्य है, पी गुणा क्यू प्लस के आर। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया ऐसे करते जाओगे। देखो यहाँ पे गुणा दिया गया और गुणा का मतलब क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ से है हाँ गुणा यहाँ से करोगे भाई, ये ए गुणा बी है, ऐसे ठीक कर लोगे इसको। ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो यहाँ से हमें पता चला कि पी भाई है किसका, क्यू का भाई है, क्यू का भाई हो गया पी, ठीक है। तो बाद में दिया गया प्लस, प्लस का अर्थ क्या बोला है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो यहां से हमें पता चला कि क्यू प्लस अर्थ का, क्यू प्लस आर का मतलब क्या होगा, क्यू पुत्री होगी किसकी, आर की। क्यू किसकी पुत्री होगी, ये आर की पुत्री हो जाएगी। अगर ये आर की पुत्री है क्यू, और क्यू जो है वो पी का भाई है, वो पी का भाई है, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, पी और आर का चाचा का संबंध होगा। क्या पी आर का पिता होगा, क्या ये कथन सत्य है, बिल्कुल नहीं है। पी आर का पिता कैसे होगा, पी आर का चाचा है, क्वेश्चन नंबर 31 में नहीं, पी आर का पुत्र होगा। पी आर का कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन तो भाई सेकंड होगा ना, पी आर का चाचा, क्योंकि इसने बोला आर तो क्यू प्लस आर का मतलब है ए बी की पुत्री है, तो ए बी की पुत्री है, तो यहां से हमें पता चला क्यू पुत्री हुई किसकी, आर की पुत्री, आर की पुत्री, ये इसकी आर की पुत्री हो गई, और ये इसका भाई है, ठीक है। और ये इसका भाई है, तो पी का आर से क्या संबंध होगा, तो पी जो है आर का पुत्र हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन तो करेक्ट रहेगा, पी आर का कौन हो जाएगा, पी जो है आर का पुत्र हो जाएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर बनेगा, क्योंकि पी और क्यू जो आप
पी जो है भाई हो गया क्यू का, और क्यू पुत्री है आर की। तो आर की अगर वो पुत्री है तो, और ये इसका भाई है, तो पी आर का कौन हुआ, पुत्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे। ए प्लस बी का अर्थ ए बी का, तो पी प्लस क्यू गुणा आर का मतलब क्या होगा, बताना कौन सा कथन सत्य है। पी प्लस क्यू गुणा के आर का मतलब क्या होगा। तो ए प्लस बी का मतलब है ए बी की पुत्री है, तो यहां से हमें पता चला कि पी जो है वो पुत्री है, ये पी जो है पुत्री है किसकी, क्यू की पुत्री है, क्यू की पुत्री है। बाद में क्यू गुणा आर दिया गया, और गुणा का मतलब है ए बी का भाई है, तो यहां से हम बता सकते हैं क्यू जो है भाई है किसका, आर का भाई है। तो आर का अगर भाई है तो बताना क्या पी आर की भतीजी होगी। पहला ऑप्शन क्या सही है, पी आर की भतीजी, तो पी आर की भतीजी बिल्कुल होगी, क्योंकि भाई पी जो है क्यू की पुत्री है और क्यू का भाई आर है। तो जैसे आपके पिता हो गए क्यू, तो आपके पिता की पुत्री और आपका भाई हो गया, तो आपका चाचा भतीजी का ही संबंध होगा, पी आर की भतीजी होगी। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सत्य हो जाएगा इसके अंदर। पी क्यू की पुत्री है, क्यू आर की माँ है, एस आर का भाई है, एस का पी से क्या संबंध होगा। दिया गया कि पी जो है क्यू की पुत्री, क्यू की पुत्री यहां से लगाओगे, ये क्यू हो गया, ये पी हो गया, ये इसकी पुत्री हो गई, क्यू की पुत्री। क्यू आर की माँ है, क्यू जो है किसकी माँ है, आर की माँ, आर की माँ है। तो आर वाले को भी नीचे लेके आ जाओगे, क्योंकि इसकी माँ हो गई, आर की माँ हो गई। तो आर की अगर माँ है तो पी की क्यू की भी माँ है, आर की अगर माँ है। एस आर का भाई है, अगर एस आर का भाई है, एस आर का भाई है, तो भाई है तो प्लस कर दोगे। तो मतलब हमें यहाँ से क्या पता चला, भाई पी आर एस की माँ जो होगी वो क्यू होगी, और पूछा गया कि एस का पी से क्या संबंध होगा, ये इसकी बहनी तो लगेगी, तो भाई लगेगा, क्योंकि एस पी का क्या लगेगा, भाई लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पी आर एस आपस में भाई बहन हो गए, और इनकी तीनों की जो माता हो गई वो क्यू हो गई, तो एस जो है पी का क्या लगेगा, भाई लगेगा। नेक्स्ट बताओगे। तो दिया गया ए बी का भाई है, सी डी का पिता है, ए बी की माँ है, ए और डी भाई है, और सी का ई से क्या संबंध होगा। ए और बी, ए जो है बी का भाई है, बी का भाई हो गया ए। बाद में बोला गया सी डी का पिता है, और ई जो है वो बी की माँ है। यहाँ से देखोगे ई किसकी माँ है, वो बी की माँ है। तो बी की माँ है तो ए की भी माँ हुई, क्योंकि ये तो इसका भाई हो गया, ए की भी माँ हुई, बी की भी माँ हुई। ए और डी, ए और डी भाई हैं, ए और डी आपस में भाई हैं। अगर ये आपस में भाई हैं तो मेरे दोस्तों ये डी की माँ भी कौन हुई, ई हुई, और ए की भी और बी की भी, तीनों की माँ कौन हो गई, ई हो गई। पूछा क्या जा रहा है, और बाद में बोला गया कि सी जो है वो डी का पिता है। सी कौन है, डी का पिता है। अगर ये डी का पिता है तो पूछा गया कि सी का ई से क्या संबंध होगा। सी जो है ई का क्या लगेगा, पति तो लगेगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। डायग्राम बनाओ, आसान आसान क्वेश्चन है, डायग्राम बनाओ, आसान आसान क्वेश्चन है। पी क्यू का भाई है, दिया गया है पी क्यू का भाई है, पी जो है वो क्यू का भाई है, भाई हो गया। आर क्यू की बहन है, क्यू की बहन है कौन, आर, आर इसकी बहन हो गई क्यू की। तो आपस में ये भाई बहन हो गए पी क्यू आर। पी आर से किस प्रकार संबंधित है, पी जो है आर से किस प्रकार संबंधित होगा, तो इसका भाई हुआ आर का। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी बी की पत्नी है, तो सी दिया गया है बी की पत्नी है, तो ये सी हो गया, और बी की पत्नी है ये बी की पत्नी है, ये आपस में पति पत्नी है, हस्बैंड वाइफ है आपस में। ई सी का पुत्र है, तो ई पुत्र है किसका, सी का, ये इसका पुत्र हो गया। तो इसका पुत्र है तो बी का भी तो पुत्र हुआ, बी इसके पिताजी हो गई और सी इसकी माता हो गई। ए बी का भाई है, और ए जो है वो बी का भाई है। ठीक है, बाद में बोला गया ए बी का भाई है और डी का पिता है। ए किसका पिता है, डी का पिता, डी का पिता है ए। पूछा गया है ई का डी से क्या संबंध होगा, तो ई का डी से, देखो ई का पिता कौन हुआ, बी हो गया, और इसके पिता का भाई हो गया ए, तो इसके पिता के भाई का जो भी डी होगा इसका कजिन लगेगा, या तो भाई लगेगा या बहन लगेगी, या लेकिन चचेरा रहेगा,
क्या रहेगा, चचेरा भाई बहन रहेगा। नेक्स्ट बताओगे, पी क्यू आर एस टी पिकनिक पर गए, पी क्यू का पुत्र फलाना धिमका, पढ़ते जाओ और आंसर दे दो। पी क्यू का पुत्र हो गया भाई, ठीक है, तो क्यू यहाँ पे आ गया और पी यहाँ पे आ गया। जो नीचे है आपसे वो नीचे ले लोगे, और पी क्यू का पुत्र है, ये इसका पुत्र हो गया क्यू का, किंतु क्यू जो है वो पी का पिता नहीं है। पी का पिता नहीं है तो इसकी माता होगी, ये इसने बोला पिता नहीं है तो माता होगी। आर एस का पुत्र है, आर कौन है, एस का पुत्र है, जो पी का भाई है। आर एस का पुत्र है जो पी का भाई है, कौन, एस, एस पी का भाई है। जो वर्ड जो आता है इसके लिए आता है, ठीक है, जो वर्ड आता है वो लास्ट वाले के लिए आता है। इसने बोला आर जो है एस का पुत्र है, अगर आर एस का पुत्र है और एस जो है पी का भाई है तो मतलब ये इसका पिता हुआ, तो आपस में ये पति पत्नी हो गई, आपस में हस्बैंड वाइफ हो गई, और ये पी और आपस में भाई हो गई, और इनके माता पिता क्यू और आर हो गई, ठीक है। बाद में बोला गया टी एस की पत्नी है, टी कौन है मेरे दोस्तों, एस की पत्नी, ये एस की पत्नी हो गई टी। बोला गया है पी का आर से क्या संबंध होगा, पी का आर से क्या संबंध होगा, पी आर पिता लगेगा, क्या लगेगा, पिता लगेगा। तो पी का पूछा गया कि आर से क्या संबंध होगा, तो पी का आर से क्या संबंध है, पी का आर से तो पिता ही तो लगेगा, और क्या लगेगा। पी क्यू आर एस टी पिकनिक पर गई, पी क्यू आर का चाचा है, तो क्यू माता होगी किसकी, पी की भी और एस की भी, और पी और एस आपस में भाई हैं, ठीक है भाई। और आर पुत्र है किसका, एस का पुत्र, आर जो है एस का पुत्र है भाई, यहाँ पे गलत दे दिया हमने, यहाँ पे गलत कर लिया। आर जो वर्ड आएगा ये इसके लिए आया क्योंकि यहाँ पे इसने बोला आर एस का पुत्र है जो पी का भाई है, कौन, आर, आर जो पी का भाई है। तो यहां से पता चला कि आर जो है, आर पुत्र है किसका, एस का, एस का पुत्र है, आर एस का पुत्र है, आर एस का पुत्र हो गया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आर तो भाई इसका पुत्र हो गया एस का, यहाँ पे करोगे ना इसको, गलत कर रहे हम, ये पुत्र हो गया जो पी का भाई है, कौन, एस पी का भाई हो गया। तो पूछा गया कि पी का आर से क्या संबंध होगा, तो पी जो है आर का तो चाचा ही तो लगेगा। तो अभी आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाओगे मेरे दोस्तों, पहला ऑप्शन लगाओगे। समझ में आया, दोबारा समझा देता हूं एक बार, देखिए क्या बोला गया है, पी क्यू का पुत्र हो गया, ये क्यू हो गया, ये इसका पुत्र हो गया, पी इसका पुत्र हो गया। बाद में क्या बोला गया, बाद में बोल रहे किंतु क्यू जो है पी का पिता नहीं है, पी का पिता नहीं है तो माँ होगी इसकी, और आर एस का पुत्र है, आर एस का पुत्र है, वो जो पी का भाई है, कौन, एस, एस पी का भाई है, एस पी का भाई है, ये भाई हो गया। लेकिन इसने बोला आर जो है वो एस का पुत्र है, तो एस का पुत्र है तो ये नीचे आएगा, ये इसका पुत्र हो गया। तो पूछा गया पी का आर से क्या संबंध होगा, पी एस का भाई हुआ और इसके भाई का पुत्र इसका, ये इसके चाचा लगेंगे, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका सीटी 2022 में पूछा गया था। एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा, क्या बोल रहे कि वह मेरे पिता के, यानी कि वाई के पिता, वाई के पिता, तो वाई के पिता, वाई के पिता के पिता, वाई के पिता के पिता, तो वाई जी के दादा हुए, ठीक है। और पिता की पोती, पिता की पोती, पिता के पिता की पोती, यानी कि आपके दादा की पोती, आपकी कौन हुई, आपकी बेटी, तो वाई क्या हुआ, पोती है, पोती। तो पूछा गया कि क्या संबंध होगा, तो 38 का आपका पूछा गया कि वह मेरे पिता के, कौन, एक्स, एक्स जो बंदा बोल रहे हैं ना, एक्स, एक्स ने वाई का परिचय कराते हुए कहा, ओके, वाई, एक्स करा रहा है वाई का परिचय, और क्या बोल रहे हैं कि जो एक्स ने वाई का परिचय कराते हुए कहा, एक्स बोल रहे हैं वाई को कि जो वाई जो है वो मेरे पिता के, यानी कि एक्स के पिता की पोती का पति है, पोती का पति है। तो पोती का अगर पति है तो क्या लगेगा, बेटा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, क्यू आर के पुत्र का भाई है, क्यू आर से किस प्रकार संबंधित है? क्यू कौन है? आर के पुत्र, भाई ये आर हो गया और आर का कोई पुत्र हो गया, आर का पुत्र हो गया इसका बेटा, और इसके पुत्र का पुत्र, इसके पुत्र का पुत्र कौन हुआ? इसका पोताजी हो गया, आर का पोता हो गया। पुत्र का भाई है कौन? क्यू, तो इसके पोते का भाई है कौन? क्यू, तो क्यू का आर से क्या संबंध होगा? पोते का भाई है तो वो भी तो उसका क्या लगेगा? वो भी तो उसका पुत्र ही लगेगा। जब भाई आर का पुत्र इसका पोता है और उसके पोते का भाई है कौन? क्यू, तो दोनों आपस में भाई हो गए तो उसका पुत्र ही तो लगेगा। नीचे दी गई जानकारी को पढ़कर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। और ए स्टार बी का अर्थ है बी ए का भाई है, ए डॉलर का फलाना ढिमका, और नीचे बताना कौन सा कथन सत्य होगा, कौन सा कथन सत्य होगा। देखिए मेरे दोस्तों, तो पी डॉलर क्यू, पहले तो डॉलर को पकड़ोगे और डॉलर का मतलब क्या है? यहाँ पे ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, तो यहाँ से हमें पता चला कि पी जो है वो पत्नी होगी किसकी? क्यू की, तो क्यू की पत्नी हुई तो ये इसके पति हुए, तो हस्बैंड वाइफ हो गए आपस में पी और क्यू। बाद में क्यू स्टार आर आ गया, क्यू स्टार आर का मतलब है कि बी जो है वो ए का भाई है, उल्टा उल्टा, तो आर जो है वो क्यू का भाई है, आर जो है वो क्यू का भाई है, ये आपस में भाई हो गए। ठीक है, उल्टा देखो यहाँ पे, क्योंकि उल्टा दिया गया, बी ए का भाई है तो यहां से भी आप आर की साइड से पकड़ोगे, आर क्यू का भाई हो गया। बाद में हैशटैग दिया गया, हैशटैग का मतलब है बी ए का पुत्र है, तो यहां से हमें पता चला कि एस जो है आर का पुत्र है। एस किसका पुत्र है? ये आर का पुत्र हो गया। तो पूछा गया है तो कौन सा कथन इसके अंदर सत्य है? क्या पहला कथन सत्य है आर क्यू के पिता होंगे? आर क्यू के पिता कैसे हो गए? तो भाई हो गए। सेकंड ऑप्शन देखिए, एस क्यू का भतीजा है, एस क्यू का भतीजा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई क्यू और आर आपस में भाई हैं और आर का बेटा एस है, तो आपके भाई का बेटा आपका क्या लगेगा? भतीजा, भतीजा ही तो लगेगा, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए प्लस बी का मतलब ये है, माइनस बी का ये है, गुणा बी का ये है, तो पूछा गया है इसका अर्थ बताना है और इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा ये भी आपको बता देना है। तो पी गुणा क्यू, गुणा कहाँ पे नजर आ रहा है? यहाँ पे देखोगे ए बी के पिता है, तो यहाँ से मैं पता चला पी गुणा क्यू पकड़ो, तो ए बी के पिता है, तो यहाँ से मैं पता चला जो पी जो है वो पिता है किसके? क्यू के पिता हो गए, ए क्यू के पिता हो गए, ये क्यू के पिता हो गए कौन? पी। बाद में बोला गया क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर का मतलब क्या है? ए प्लस बी का मतलब क्या है? ए बी का भाई है प्लस, ठीक है, ए बी का भाई है, तो क्यू जो है भाई है किसका? आर का, ये आर का भाई है, तो हमें पता चला कि पी का पुत्र क्यू हो गया और आर के भी पिता कौन होंगे? पी होंगे, क्योंकि इसका भाई हो गया। बाद में क्या बोला गया? आर माइनस एस, तो माइनस का मतलब क्या है? ए बी का पति है, तो ए बी का पति है मतलब आर पति है किसका? एस का पति है, ये एस का पति हो गया, ये एस का पति हो गया और ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए। तो पूछा गया कि क्या क्यू क्यू एस के पति हैं? क्यू एस के पति कैसे हुए? ये तो एस के थोड़ी पति हैं, ये तो आर के पति हैं, आर की पत्नी है, ठीक है, ये तो एस एस के पति हैं, ठीक है, एस के पति नहीं हुए, तो एस के पति तो आर हैं, एस पी की पत्नी है, क्या एस पी की पत्नी है? पत्नी थोड़ी है, ये तो बहू है इसकी, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। पी एस के पिता है, पी जो है वो एस के पिता है, बिल्कुल ससुर आप बोल सकते हैं, पिता तो नहीं बोलोगे, पी एस के ससुर होंगे। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, एक परिवार में 5 सदस्य पी क्यू आर एस टी पी और आर भाई भाई हैं और टी क्यू का चाचा है, एस टी का पुत्र है, क्यू आर की बहन है, पी एस से किस प्रकार संबंधित है मेरे दोस्तों? तो देखो दिया गया कि पी और आर दोनों आपस में भाई भाई हैं, पी और आर दोनों आपस में भाई भाई हैं, टी टी क्यू का चाचा मामा है, टी क्यू का चाचा मामा है, ठीक है, तो टी क्या दिया गया है? चाचा मामा, अंकल आप बोल सकते हो। एस टी का पुत्र है, क्यू आर की बहन है और क्यू जो है वो आर की बहन है, तो आर की बहन है तो पी की भी बहन हो गई, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं? टी क्यू का चाचा मामा है, क्यू का चाचा या मामा है, यानी कि अंकल आप बोल दो, चाचा मामा लिख दो, अंकल बोल दो, ठीक है।
और बाद में बोला गया कि जो एस जो है वो टी का पुत्र है, लेकिन हमसे पूछा गया पी और एस का रिलेशन, तो यहां से उसने बोला गया कि जो एस है वो टी का पुत्र है, ये टी का पुत्र हो गया। तो उसने पूछा कि पी का एस से क्या संबंध होगा। पी और एस का पिता तो नहीं होंगे आपस में, या तो चचेरा ममेरा भाई हो सकता है, चचेरा ममेरा भाई होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। क्यों? क्योंकि भाई पी आर और क्यू ये तो आपस में भाई बहन हो गई, और इन तीनों का चाचा है टी, तीनों का चाचा टी हो गया, और इनके चाचा का पुत्र, इनका क्या लगेगा, चचेरा ममेरा भाई। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए जेड एन एम ओ और पी एक परिवार के सदस्य हैं, दो विवाहित जोड़े हैं, एन एक क्यूरेटर है और ओ का पिता है। अच्छा, तो एन एक क्यूरेटर है और ओ का पिता है, कौन, एन। एन जो है वो ओ का पिता हो जाएगा मेरे दोस्तों, पिता लिख दो। ठीक है, और बाद में क्या बोला गया, पी ए की बेटी है जो बैंकर है, ओ जेड की पोती है। ओ किसकी पोती है, ओ जो है वो जेड की पोती है, ये जेड की पोती है, ओ जेड की पोती हो गई। ठीक है भाई, बाद में क्या बोला गया, जो एक आर्किटिस्ट है, परिवार में दो अविवाहित छात्र हैं, परिवार में एक शिक्षक और एक बैंकर है, उसका पिता है, एम का पति कौन होगा। तो एम का पति पूछा गया। देखिए एन एक क्यूरेटर है, एन पिता है ओ का, और ए एक बैंकर है, ए एक बैंकर हो गया। यहाँ पे दिया गया ना, ए की पी ए की बेटी का बेटा है, यहाँ पे भी तो है, पी जो है वो ए की बेटी का बेटा, भाई ए की कोई बेटी है और ए की कोई बेटी है, और पी ए की बेटी का बेटा, ए की बेटी का बेटा कौन है, पी बेटी का बेटा। भाई आपकी बेटी हो गई और आपकी बेटी का बेटा, आप क्या लगे उसके, नाना लगे, यानी कि पी और ए आपस में क्या हो गए, नाना का रिलेशन हो गया इनका तो। ठीक है, किसका रिलेशन हो गया, नाना का, यानी कि पी कौन हो गई, नाती हो गई ए की। ठीक है, तो बाद में बोला गया जेड एक आर्किटिस्ट है और ओ की पोती, ओ जो है पोती है जेड की, ऐसे बोला क्या, ओ जेड की पोती है। अच्छा, ये जेड की पोती है भाई, ओ जो है वो जेड की पोती है, ना कि जेड इसकी पोती है। ठीक है, तो ओ पोती है किसकी, जेड की। तो बाद में बोला गया ए और जेड आपस में क्या हो जाएंगे, विवाहित युगल हो जाएंगे, ए और जेड आपस में विवाहित युगल हो जाएंगे, क्योंकि ये इनकी पोती हो गई। ठीक है, तो बाद में क्या बोल रहे हैं, परिवार में दो अविवाहित छात्र हैं, तो अब कौन बच गया, एम बच गया। ठीक है, एम का पति कौन होगा, एम किसकी पुत्री होगी भाई, ए और जेड की होगी। क्यों? क्योंकि ए और जेड आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे विवाहित युगल हो जाएंगे। तो एम का पति पूछा गया कौन होगा, और एम एक शिक्षक है, तो एम का पति कौन बचा, एन बचा। एन पति है किसका, एम का। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट होगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था और कुछ नहीं था, थोड़ा सा समझने की जरूरत थी। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में है, उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी, बेहतर लगी होगी। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, वैसे अगर मैं समझा रहा हूं आपको इसलिए टाइम लग रहा है, बाकी इतना अगर आप एग्जाम के अंदर करने जाओगे तो इतना टाइम आपको शायद नहीं लगेगा। तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में। क्लास बेहतर लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। नीचे नंबर दिया गया व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप संपर्क करके हरियाणा सिटी का कंप्लीट पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सभी क्लासेज को ज्वाइन करते रहें, टाइम से ज्वाइन करते रहें।